A very good evening class. वेलकम टू अडा 24/7 लॉ एंट्रेंस यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है। देखिए आज हम लोग क्या स्पेशल पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट ऑफ लॉ एंट्रेंस एग्जाम। देखिए आप सबको मालूम है कि 12th के बाद चाहे ग्रेजुएशन के बाद आप लोग अपना लॉ एंट्रेंस का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। अब इस एग्जाम में आप लोग को बेसिकली कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। और एक बात बहुत ही ध्यान से सुनिए कि आप लोग के जितने भी लॉ एंट्रेंस के एग्जाम हैं सबका सिलेबस सेम होता है। बस क्या चेंज मिलता है, क्वेश्चन पैटर्न आपको चेंज मिलेगा, कहीं नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको चेंज मिलेगा, हर जगह नेगेटिव मार्क होता है। तो यही सब आप लोग को डिफरेंस और सिमिलैरिटी मिलेगा। अदरवाइज अगर हम लोग सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट आप लोग के पूरे सिमिलर होंगे। अगर आप सारे सब्जेक्ट को पूरा मगअप कर लेंगे तो आप कोई सा भी लॉ एंट्रेंस का एग्जाम दे सकते हैं। हम लोग अपने स्लाइड में प्रीवियस स्लाइड में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 12th के बाद कौन कौन से आप लोग एग्जाम दे सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद आप लोग कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। और किसी को भी और कोई भी जानकारी चाहिए जो कि लॉ से रिलेटेड हो, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट द न्यू इंफॉर्मेशन एंड द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। ओके, नाउ सी, ये देखिए सबसे पहले इन सब्जेक्ट्स को देखिए क्या क्या इसमें गिवन है। ये सारे सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ चुके हैं अपने स्कूल टाइम में, ठीक है। तो कोई आपका लॉ का सब्जेक्ट नया नहीं है। क्या चीज नया है, मैं तो कहूंगी एक भी सब्जेक्ट नया नहीं है, सब आपने पढ़ चुका है। अब ध्यान से देखिए एक सब्जेक्ट को। सबसे पहले अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो एक बात बताइए, जो भी पर्सन 10th के बाद कोई सा भी स्ट्रीम लेता है, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कभी जाता नहीं है। आपको 12th क्लास तक पूरा इंग्लिश पढ़ना होगा, राइट। अब इंग्लिश में हम लोग क्या पढ़ते हैं बताइए आप ही। चाहे प्रेप केजी से लेकर 10th क्लास 12th क्लास इंग्लिश हमें पढ़ना ही पढ़ना है। तो जब हम लोग के एग्जाम होते हैं तो इंग्लिश में हम लोग बेसिकली अनसीन पैसेज पढ़ते हैं, जंबल वर्ड्स पढ़ते हैं, एरर पढ़ते हैं, मिस्टेक्स पढ़ते हैं, एंटोनिम सिनोनिम्स पढ़ते हैं। तो ये सब हम लोग 12th तक पढ़ते आए हैं। तो आप लोग को लॉ एंट्रेंस में इंग्लिश में आपको बस यही पढ़ना है और कुछ आपको इसमें एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। अब कैसा क्वेश्चन आएगा ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा लॉ एंट्रेंस का टेस्ट देते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं क्लैट की बात करूं तो क्लैट में तो 2020 से सिर्फ आपका अनसीन पैसेज ही आएगा। अनसीन पैसेज में से 5 क्वेश्चंस आएंगे, आप लोग को आंसर देना है। क्वेश्चंस में से आपके जंबल वर्ड भी हो सकता है, आपका एंटोनिम सिनोनिम भी हो सकता है। दैट्स डिपेंड अपॉन द मेकर ऑफ द पेपर। ओके, सो इंग्लिश आपको समझ में आ गया। जो भी आपने 1 से 10th क्लास तक पूरा पढ़ा है कुछ भी आ सकता है। कभी कभार इजी एंटोनिम सिनोनिम्स पूछ लेते हैं, कभी कभार हार्ड पूछते हैं, जंबल वर्ड्स कभी उल्टा फुल्टा दे देते हैं। तो अगर आपका इंग्लिश सही है, वो कैब बेस्ट है, तो आप लोग इंग्लिश का सब्जेक्ट इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए इंग्लिश आपके लिए कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। नाउ सेकेंड सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव टेक्निक। अरे बाप रे, इतना हार्ड वर्ड। बट इस हार्ड वर्ड का मतलब क्या है? इस हार्ड वर्ड का सिंपली मतलब है मैथ्स। आई नो मैथ्स से अधिकतर लोग घबराते हैं, ठीक है। बट इसमें मैं आपको बता दूं, ये जो आपका सब्जेक्ट मैथ है लॉ एंट्रेंस का, इसमें आपको सिर्फ 10th क्लास तक का मैथ पढ़ना है। अभी मैं 5 सब्जेक्ट में बताऊंगी कि हमें क्या क्या पढ़ना है। अभी बस मैं आपको एक वर्बली बता रही हूं कि आपको कैसे समझना है कि इसमें क्या क्या आता है। तो ये जो भारी भरकम वर्ड है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, इसमें आपको कुछ नहीं 10th क्लास तक का आपको मैथ्स पढ़ना है। जैसे हम लोग का जो स्ट्रीम डिस्ट्रीब्यूट होता है वो 10th के बाद ही तो होता है। 10th तक तो सबका मैथ्स होता है। अब मान लो भाई मुझे मैथ्स से घबराहट है तो मैं बायो ले लूंगी 10th के बाद, बट 10th क्लास तक सबको मैथ्स पढ़ना है। तो वही मैथ्स आप लोगों के यहाँ पे आता है आपके लॉ एंट्रेंस एग्जाम में। देखिए 2 सब्जेक्ट आप लोग के तैयार हो गए, अब बाकी बचे 3 सब्जेक्ट। नेक्स्ट में अगर इसको लूं तो ये क्या है? करंट अफेयर एंड जर्नल नॉलेज। कई बच्चे इससे घबराते हैं क्योंकि स्कूल में हमें कोई नहीं बोलता है कि आप बेटा करंट अफेयर पढ़ लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो। नो,
हम तो सिंपली हमें फर्स्ट आना है, हम सिर्फ बुक पढ़ेंगे, क्योंकि स्कूल लेवल में हम लोग का मेंटालिटी यही होता है। लेकिन आप लोग अब एक कंपटीशन एग्जाम में उतर रहे हैं, तो कंपटीशन एग्जाम में जो आप लोग का ये सब्जेक्ट है, इसमें क्या है, बेसिकली आप लोग को करंट अफेयर में 1 ईयर का, जैसे मान लीजिए 2022 में अब क्लैट का एग्जाम होगा या कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम होगा, तो आपको एटलीस्ट 1 साल का जो भी डे टू डे लाइफ में आपका करंट अफेयर न्यूज आता है वो आप लोगों को याद करना है। कोई भी लॉ एंट्रेंस में आपका पूरा प्रीवियस 10 साल का करंट अफेयर नहीं पूछा जाता है, आपका लेटेस्ट करंट अफेयर पूछा जाता है। तो क्या 1 साल के आप लोग याद नहीं कर सकते हैं? और अदर लॉ एंट्रेंस चैनल में आपको बेस्ट फैकल्टी मिलेगा करंट अफेयर का, जो कि आपको वीकली पढ़ाएंगे करंट अफेयर, जिससे आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज पढ़ने का जरूरत ना पड़े। तो देखिए कितना आप लोग का सिंपल है ये चीज पढ़ना। डन। नेक्स्ट अगर बात करूं, लॉजिकल रीजनिंग, ये आपका 4th सब्जेक्ट है। देखिए करंट अफेयर अलग होता है, जनरल नॉलेज अलग होता है। आप लोग स्कूल लेवल पे जनरल नॉलेज को पढ़ते हो, जैसे आप लोग का हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, ये सब आप लोग स्कूल लेवल में पढ़ते हैं। तो जनरल नॉलेज तो आप लोग को इतना एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं तो करंट अफेयर आप लोगों को अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए 3 सब्जेक्ट तैयार हो गया आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, लॉजिकल रीजनिंग। ये एक नया सब्जेक्ट है, बट नया कुछ नहीं है। अब मान लीजिए एक बेसिक सा एग्जांपल, 5 घोड़े हैं, एक गधा है, ठीक है, रेस हो रही है, कौन जीतेगा कौन हारेगा बताइए? बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 घोड़े हैं, एक गधा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा? आपने सही कहा, इसमें सिंपली हम लोग का जो गधा है वो हारेगा, घोड़े सारे जीतेंगे। तो आपने अपना कॉमन सेंस यूज किया ना कि घोड़ा भाई उसके बराबरी का नहीं है, तो इसलिए घोड़ा नहीं, सॉरी, गधा नहीं सिलेक्ट होगा। तो यही कॉमन सेंस आप लोग को कहाँ अप्लाई करना है? लॉजिकल रीजनिंग में। यू हैव टू यूज योर लॉजिक टू सॉल्व द रीजनिंग क्वेश्चन, बस यही है। जैसे नहीं पूछा जाता कि परदादा का बेटा क्या लगेगा आपका, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसमें पजल्स भी आते हैं। सर्कुलर में बैठ रह के आप पूछा जाता है कि इसके बगल में तीसरे नंबर से चौथे पॉइंट में कौन बैठा था। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग के रीजनिंग में आते हैं। तो बेसिक क्वेश्चंस आपको आते हैं, और ये आप एक बार जस्ट इसका फॉर्मूला आपको मालूम चल जाएगा तो रीजनिंग का आप लोग इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए रीजनिंग भी क्लियर हो गया। अब जो आपका सब्जेक्ट मेन है दैट इज लीगल एप्टीट्यूड, और ये आपका 5th सब्जेक्ट है। अब कई बच्चे बोलेंगे मैम ये तो हमें बिल्कुल जीरो पता है, बट जीरो नहीं है ये। मैंने अपना एक प्रेजेंटेशन में आपको बताया है कि 10th के बाद हम कैसे लीगल का पढ़ाई करें, जिससे कि हम लोग का स्कूल लेवल में लीगल एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट तैयार हो जाए। तो अगर आपको देखना है तो जाइए, देखिए, उसे सब्सक्राइब करिए, ताकि ये नया नया इंफॉर्मेशन जो कि किसी को नहीं मालूम होता है लेकिन आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी लॉ से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं कि मैम मुझे इस चीज को समझाइए, तो मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, अभी क्या है, अभी जो हम लोग का बैच स्टार्ट होने वाला है, बट उससे पहले मैं क्या चाहती हूँ कि आप लोग का लॉ का एक पूरा बेस तैयार हो जाए। ठीक है, तो आज के डेट में आप लोग एटलीस्ट इन सब्जेक्ट्स को अवेयर करिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट हम लोग के लॉ एंट्रेंस एग्जाम में होते हैं। ठीक है, तो ये आपके 5 लॉ के सब्जेक्ट हैं, इसको ध्यान से आप लोग ऐसे देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब इन्हीं सब्जेक्ट का हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि बस जस्ट एक बार देख लीजिए कि क्या क्या चीज हमें पढ़ना है हर एक सब्जेक्ट में, और जो मैंने बोला है वही चीज आप लोग को पढ़ना है। देखिए, अगर इंग्लिश की बात करें, सिंपली इंग्लिश में आपका अनसीन पैसेज है, ग्रामर एंड कंप्रिहेंशन है, प्रोवर्ब्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस एंड वर्ड करेक्शन एंड स्पेलिंग चेक। ये आप लोग अभी तक स्कूल लेवल में भी देखते आ रहे हैं। तो देखिए ये आपका कितना सिंपल चीज है। ठीक है, नाउ अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो देखिए मैथ्स में आपको कुछ नहीं, बस क्लास 10th का
क्लास 10th का आप लोगों को एनसीईआरटी का बुक आप लोग को एक बार बस रिवीजन करना है और जो आपने चैप्टर्स 10th क्लास तक मैथ्स में पढ़ लिया है वही आप लोग का यहाँ भी आता है। ठीक है, तो देखिए कितना इजी आप लोग का लॉ एंट्रेंस का सब्जेक्ट है। कई बच्चे डर जाते करें कंपटीशन एग्जाम है, लेकिन सबसे पहले आप लोग देखिए तो कि क्या है कंपटीशन एग्जाम में, और एक बार सिलेबस याद हो गया मतलब हम लोग का कंपटीशन एग्जाम 50% हम लोग का प्रिपेयर हो गया। ठीक है, नाउ देखिए जो बहुत ही सिली चैप्टर्स है भाई, इससे आप घबराइए मत। मैथ्स से जैसे लड़कियां बहुत घबराती हैं, बट घबराने की जरूरत नहीं है। इतना आप लोग को इजी वे में यहाँ समझाया जाएगा कि आप लोग सोचोगे अरे यार मैं तो स्कूल में खामखा डर रहा था। ठीक है, तो यहाँ आपको बेस्ट फैकल्टीज के साथ यहाँ आपको मैथ्स के बहुत ही ट्रिकी वे में आप लोग को पढ़ाया जाएगा, जिससे आप लोग को मैथ्स बहुत ही इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो देखिए चैप्टर्स रेशियो एंड प्रपोर्शन, बेसिक अलजेब्रा, मेंसुरेशन, स्टैटिकल्स, दिस वन, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं अपने स्कूल लेवल पे। ठीक है, अभी बच्चे जोरों शोरों से अपना बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बट आफ्टर बोर्ड एग्जाम व्हाट टू डू, देन यू हैव टू डू लॉ। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, लॉजिकल रीजनिंग। देखो लॉजिकल रीजनिंग में सिंपली देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल, सपोज ये ब्लड रिलेशन, इसका फादर, इसका बेटा, ये सब जो रिलेशंस पूछा जाता है ये है आपका सिलोजिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, सीरीज, एनालॉजीज, लॉजिकल सीक्वेंस एंड मैचिंग, कैलेंडर एंड क्लॉक। कुछ नहीं है, घबराइए मत आप लोग। सिंपल सा एक ट्रिक आपको बताया जाएगा जिससे कि रीजनिंग के सारे फॉर्मूले को याद करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग में सिर्फ आप लोग को लॉजिक यूज करना है एंड नथिंग एल्स। डन? नाउ करंट अफेयर एंड जीके, दैट इज जनरल नॉलेज। अब देखो हमें इसमें क्या पढ़ना है, सिंपली जो हम पढ़ते आ रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, ये सब तो हम लोग 10th क्लास तक पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें क्या चीज नया पढ़ना है हमें? जनरल नॉलेज में कुछ नहीं नया पढ़ना है हमें। नेक्स्ट आपका क्या है? करंट अफेयर ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। सिंपली क्या चीज नेशनल इंपॉर्टेंस है, क्या चीज इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, इस चीज को हमें पढ़ना है। नेक्स्ट क्या है हम लोग का? कंटेम्प्रेरी इवेंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड, क्या क्या चीज रिसेंट न्यूज में आया है, नेशनल लेवल पे भी इंटरनेशनल लेवल पे भी, आर्ट्स और एग्रीकल्चर का न्यूज, इंटरनेशनल अफेयर का न्यूज एंड हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ कंटिन्यूअस सिग्निफिकेंस। ये देखिए इतना सिंपल चीजें हैं। जो स्टूडेंट सिंसियरली पेपर पढ़ता है तो उसके लिए आपका सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है ये वाला करंट अफेयर। ठीक है, अब देखिए अब जो आप लोग का स्पेशल सब्जेक्ट है दैट इज लीगल एप्टीट्यूड, जो 5वां सब्जेक्ट है। तो इसका अलग से लीगल एप्टीट्यूड का हाउ टू स्टडी लीगल एप्टीट्यूड आफ्टर 10th क्लास, तो इसका अलग से पीपीटी बना हुआ है, चाहे तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लॉ में सिंपली आपके 5 सब्जेक्ट हैं, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आईपीसी एंड अदर लॉ सब्जेक्ट, लीगल फैक्ट्स एंड लीगल टर्म्स। यही 5 सब्जेक्ट जो लॉ का है हर एक लॉ एंट्रेंस के एग्जाम में आता है। सो एक बार क्विक रिवीजन, मैथ्स, इंग्लिश, करंट अफेयर, रीजनिंग, लॉ सब्जेक्ट। लॉ सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? ये आपके लॉ सब्जेक्ट है। तो देखिए कितना आप लोग का सिंपल है ये लॉ एंट्रेंस का प्रिपरेशन करना, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट को पढ़ रखा है स्कूल लेवल पे। ठीक है, सो इफ यू रियली वांट टू क्रैक दी लॉ एंट्रेंस आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम, देन यू आर मोस्ट वेलकम इन द अडा 24/7 लॉ एंट्रेंस यूट्यूब चैनल, जहां आप लोग घर बैठे ही आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और छोटी छोटी जानकारियों के लिए आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को भी मालूम चले और वो भी यहाँ पे आए और लॉ एंट्रेंस की तैयारी करें।